कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। लीकेज यदि हो तो कितनी टंकी भरी हुई हो तो खाली हो जाती है। आवाज जी को रहा है। लीकेज, और हमारे में लीकेज बहुत है। ज्ञान का भी लीकेज है, भावना का भी लीकेज है, शक्ति का भी लीकेज है, चरित्र का भी लीकेज है। और लीकेज होने के कारण से कितना ही इनपुट आ जाए तो टिकता कुछ नहीं। कई बार लोग आकर के कहते हैं हमारा सब पैसा टिकता ही नहीं है। पैसा नहीं टिकता ये ध्यान में आता आपके, ज्ञान नहीं टिकता ये क्यों नहीं ध्यान में आता? अपनी समझ नहीं टिकती वो क्यों नहीं ध्यान में आता है? और पैसा लीकेज क्यों होता है? कि ज्ञान नहीं होता है। पैसे का चले जाना, बाहर का कुछ भी होना, ये तो केवल अंदर का रिजल्ट है। मेरे से सब टूट जाते हैं, मेरे से सब निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं कि तुम निकलने देते हो। लीकेज किधर देखना? लीकेज देखना कि पानी जाता हुआ देखना है। क्या देखना चाहिए? लीकेज देखना चाहिए। अपन क्या देखते हैं? जाता हुआ पानी देखते हैं। सुधर्मा स्वामी जब प्रभु महावीर की अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं तो एक अनूठी अनुभूति उनको आई। से पन्न या आखया साय रेवा, कि उनकी प्रज्ञा में कोई क्षय है ही नहीं, लीकेज है ही नहीं। मैं भी चेक करते रहता हूं, आप भी चेक करते रहिए। हमें मिला कम या टीका कम? मिला कम नहीं है, मिला तो बहुत है। इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना मिला है। अनलिमिटेड, असीम मिला है। इतना मिला कि यदि वो सारा कहीं संजो करके रख लेते, लीकेज नहीं होने देते, तो कंगाल हमें कभी नहीं होते। चाहे प्रेम की बात हो, चाहे शक्ति की बात हो, चाहे चरित्र की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे सहयोग की बात हो, मिला बहुत है। मिलने की कोई सीमा ही नहीं। हमारी नजर हमेशा प्राप्ति पर बनी रहती है। जो प्राप्त हुआ उसका संजोने का सूत्र ही नहीं रहता हमारे पास, कि जो मिला उसको मैं संजो सका क्या है। कितनी बार मेरी और आपकी चेतना गौशालक बनी है, कितनी बार बनी है। गौशालक बनने का मीनिंग क्या है? कि मस्तक झुका करके आशीर्वाद लिए और अहंकार करके आशीर्वाद को बद्दुआ में बदल दिया। गौशालक का सिंपल कैरेक्टर है। गौशालक को कम नहीं मिला, उसके पास मिलाने की कला भी है। कितनी गजब की स्किल है कि तीर्थंकर कभी केवल ज्ञान के पहले दीक्षा नहीं देते, लेकिन गौशालक के पास मिलाने की स्किल कितनी है
कि वो भगवान महावीर को जाकर के कहता है कि आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। रोज कहता है। भगवान महावीर विहार करके जाते हैं तो उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है और चरण पकड़ लेता है कि नहीं, कि तुम्हारे आला मेरा कौन है? सारी दुनिया में ठुकराए, तुम्हारी ठुकराया, तुम भी ठुकराओगे तो कहां जाऊंगा? ऐसे आंसू बहे, ऐसे आंसू बहे कि पांव छोड़े ही नहीं। और प्रभु ने उसको अपनी कृपा से लाभान्वित किया। मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं, इंद्रभूति गौतम को मिलने के पहले किसी को मिला तो किसको मिला? गोशालक को मिला। और एक दिन नहीं मिला, 6 साल तक रहा साथ में। और 6 साल में तो परमात्मा ने उसको कितनी मुसीबतों से बचाया है। गोशालक मीनिंग तूफान। उसने अपने पूरे जीवन में और कुछ किया ही नहीं, तो उसको कृपा कम मिली कि कृपा कम टिकाई उसने? कृपा बहुत मिली, मिलाने की स्किल भी थी, लेकिन टिकाने की स्किल नहीं थी। हम भी प्रवचन बहुत सुनते हैं, टिकता कितना है? इस गाथा को गान करते समय याद रखना कि रेगिस्तान में कितनी ही बारिश हो जाए, सेकंड वहां पानी नजर नहीं आता है, कि रेगिस्तान में पानी को होल्ड करने का क्षमता नहीं है। लीकेज, लीकेज, परकोलेट। हमारी सारी जिंदगी इसी में बीत रही है। हम केवल मिलाने में लग गए, संभालने का सोच ही नहीं आया, संजोने का सोच ही नहीं आया कि जो मिला उसको कैसे संभाले। और काश जो मिला उसको संभाल पाते, तो जिंदगी का दौर और किसी ठोर पर होता। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर की ओर, और भगवान महावीर को सुन रहे, जान रहे, और जानते से उनके ध्यान में आया कि अक्षय सागर है, प्रज्ञा अक्षय है, कि इनमें से कुछ लीकेज होता ही नहीं है। और यदि जीवन में किसी मंजिल पर पहुंचना हो तो सबसे पहले इस मंत्र को सीख लीजिए कि जो मिला उसको मैं खोऊंगा नहीं, जो पाया उसको मैं खोऊंगा नहीं। बहुत मेहनत से पाया उसको खोऊंगा नहीं, और जो पाया वो उसको संभाल नहीं सकता है, उसको कितना भी मिले तो खाली का खाली ही रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसको, जिसको तला नहीं है, ऐसे बर्तन में कितना ही पानी डालो खाली का खाली रहता है। ये तला होना चाहिए, धारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। आता कम नहीं बंधुओं, आता तो बहुत है। इतना आता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन
निकल जाता है। से पन्नया अक्षय साय रेवा। और प्रभु महावीर ने पूरी निसार के भव से लेकर के यात्रा जब देखे उनकी, तो लगता है कि वो संजोते ही चले गए, संजोते ही चले गए। चंड कौशिक को मिला कम कि उसने टिकाया ज्यादा, टिकाया ज्यादा। मिला तो एक ही बार था, एक ही बार मिला था। वापस कोई जिक्र नहीं कि भगवान महावीर ने कभी चंड कौशिक को जाकर के संभाला हो। वापस कोई जिक्र नहीं कि इंद्रभूति गौतम कभी चंड कौशिक के पास गए वो संभालने के लिए। लेकिन जो मिला उसने संजो करके रखा है। तो स्वयं को एक सवाल पूछ सकते हैं हम, हमने मिलाने में जितनी ताकत लगाई उतनी संभालने में लगाई क्या? और जितनी मिलाने में ताकत लगाई उतनी कहीं संभालने में लगा देते हैं, तो ये जिंदगी में ये दरिद्रता कभी आती क्या? से पन्नया अक्षय साय रेवा। और जिसमें से लीकेज नहीं होता है वही प्रज्ञा से अक्षय सागर बन सकता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट किसकी करनी चाहिए? ये अंदर जो क्षय की बीमारी है ना, आप जानते हो ना, इस बीमारी को राज बीमारी कहते थे ना, क्षय की बीमारी, टीबी की बीमारी, ये क्षय की बीमारी। और जब तक एक क्षय की बीमारी है, कुछ भी करो रहता कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्षय की बीमारी की ट्रीटमेंट हो जाए। दूसरी भी एक बीमारी कहते हैं ना, उसको भस्मी रोग कहते हैं। अब तो बहुत कम लोगों को बिना भस्मी रोग का भी चल जाता हो काम। कितना ही खाया तो पेट खाली का खाली। लेकिन परमात्मा को देखिए क्या अक्षय सागर है। एक छोटा सा जिक्र करके आगे बढ़ूं। 5 महीने 25 दिन का पालना। कितने दिन का? 5 महीने 25 दिन का पालना है। और पालने में क्या मिला? कितने? चल पड़े आगे, वापस सेकंड डे उपास। ना पानी का घूंट साथ में, ना दूध। क्योंकि जो मिला उसको अक्षय करने का सामर्थ्य हो तो कितना भी कम मिला हो तो भी बहुत हो जाता है। इतना सा मिलाता है, उतना में तो अपनों कैसे नहीं हुए ना, गिल्लो भी नहीं हुए। और लूखा सूखा खाना हो तो पानी का घूंट तो साथ में लगता ही नहीं, लगता है, लगता है। क्या चंदन बाला ने उड़द के बाकुले के साथ क्या दूध दिया, पानी दिया, क्या दिया? मैंने इसलिए बार बार आग्रह करते रहता हूं कि एक बार भगवान महावीर का चरित्र पढ़ो तो सही। और पढ़ते समय एक एक पंक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगाते जाना है कि कैसे होगा 5 महीने 25 दिन का पालना और उड़द के बाकुले, वो भी बिना पानी के, बिना दूध के। जिस व्यक्ति ने 5 महीने 25 दिन पानी भी नहीं पिया हो, 24 उपास। तीर्थंकर की तपस्या कैसी रहती है? 24 रहती है।
तिघ्यार तपस्या तीर्थंकर की होती ही नहीं है। और चौघ्यार तपस्या के पारने में बिना पानी के उड़द के बाकुले। मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनूठी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। मेरी जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत पल आया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तभी मैंने अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना सीखी थी। तो इमीडिएटली मैंने नंदाव्रत के कार्ड की साधना शुरू की। विल नॉट बिलीव, वो खुशी का पल, वो मोमेंट फ्रीक्वेंटली बार बार मेरी लाइफ में रिपीट होना शुरू हो गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना हमारी जिंदगी में, जिनको हम चाहकर भी नहीं संभाल पाते, इतने उलझे हुए होते हैं। तो जब मैंने स्वस्तिक श्रीवत्स के ग्रीन कलर के कार्ड की साधना की तो वो उलझे हुए रिश्ते सुलझने लगे, उन रिश्तों में मधुरता आने लगी। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये साइंस है। जब हम हमारे अंदर और बाहर जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको जब हम एक दिशा दे देते हैं तो हमारे जीवन की दशा बदल जाती है। तो आइए जुड़े हमारे साथ अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से TTP 11 से, जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।